अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल डिजिटल प्रो। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस का इंजन कैसे स्मूथली वर्क करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेटजी है जो किसी भी कंपनी को सही प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और सप्लायर के ज़रिए प्रॉफिट और एफिशिएंसी अचीव करने में मदद देती है। आखिर प्रोक्योरमेंट है क्या, कैसे काम करती है, और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए क्यों क्रिटिकल है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोक्योरमेंट का सिंपल मतलब है बिजनेस के ऑपरेशन के लिए गुड्स और सर्विसेज का परचेज करना। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है। प्रोक्योरमेंट का काम है कंपनी के लिए सही सप्लायर को आइडेंटिफाई किया जाए, उनसे प्राइस और क्वालिटी पे निगोशिएट किया जाए और टाइमली डिलीवरी को इंश्योर किया जाए। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को हाई क्वालिटी फैब्रिक की ज़रूरत है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होगा वो मल्टीपल सप्लायर को एवेल्यूएट करे, बेस्ट रेट्स और टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करें और क्वालिटी पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना हो। दोस्तों, आपको शायद ये नहीं पता कि प्रोक्योरमेंट और परचेज दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर परचेज और प्रोक्योरमेंट में फ़र्क क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि परचेज क्या होती है। परचेज का फोकस शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस पर होता है। सिंपल अल्फाज में एक बार का ऑर्डर प्लेस करना और उसकी पेमेंट करना परचेज का काम है, जैसे एक दुकान का माल उठवाना या आईटी के लिए एक लैपटॉप खरीदना। दूसरी तरफ है प्रोक्योरमेंट। ये एक ब्रॉडर और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है। इसमें लॉन्ग टर्म सप्लायर रिलेशनशिप, निगोशिएशन, क्वालिटी एश्योरेंस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड होते हैं। प्रोक्योरमेंट एक पूरा लाइफ साइकिल है जो रिक्वायरमेंट से शुरू होता है और सप्लायर सिलेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट तक जाता है। एक एग्जांपल लें, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस ओनर हैं तो परचेज सिर्फ बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस करना होगा, जबकि प्रोक्योरमेंट का मतलब होगा सप्लायर को ढूंढना, निगोशिएट करना और रेगुलर सप्लाई अरेंजमेंट करना है, वो भी बेस्ट रेट्स और बेस्ट क्वालिटी के साथ। दोस्तों, प्रोक्योरमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में टेंडर और कोटेशंस का काफ़ी बड़ा रोल होता है, स्पेशली जब किसी लार्ज स्केल परचेज की बात हो। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें, जहां मैंने डिटेल से डिस्कशन की है कि टेंडर और कोटेशन प्रोक्योरमेंट में कैसे काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्यों एक क्रिटिकल प्रोसेस है। आप सोचिए कि एक बिज़नेस को अपने हर ऑपरेशनल स्टेप पर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, लॉजिस्टिक की सर्विसेज हो या आईटी सॉफ्टवेयर। अगर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस वीक है तो कंपनी के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन डिले हो जाती है और क्वालिटी का इशू भी बन सकता है। ये हर स्केल के बिजनेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या एक मल्टीनेशनल बिजनेस हो। एक ई कॉमर्स स्टोर चलाने वाला बंदा जो कोरियर सर्विसेज के लिए प्रोक्योरमेंट करता है, अगर वो चीपेस्ट कोरियर को सिलेक्ट करेगा जो टाइमली डिलीवर नहीं करता तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये एग्जांपल बताती है कि प्रोक्योरमेंट सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी और सर्विस की एवेल्यूएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हमने प्रोक्योरमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए इसकी डिटेल गाइडेंस चाहिए या आपको टेंडर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए हो तो हमसे व्हाट्सएप पर ज़रूर कांटेक्ट करें। अब आपके लिए एक सवाल है कि आपके ख्याल से पाकिस्तान के बिजनेस में प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो सकता है। कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट और प्रैक्टिकल टिप्स पे बात होगी। थैंक यू।